How are you all? I am Nisha teacher from Ashwamedh Vidyalaya. We have studied the synonyms, right? And the full form of this quiz 1 general. Okay, hope you all have understand. एंड मैं ये भी आशा रखती हूँ कि मेरे से पहले आपने इसके आंसर्स लिख दिए होंगे ढूंढ के. We will do it the next page. We have seen the full form of some कॉमन यूजेज इन आवर डेली लाइफ. हमने पिछली लेक्चर में ये किया था. सो टुडे वी विल डू अ डिफरेंट थिंग. बिसाइड द अबव एब्रिविएशन which you can across in newspaper and daily usage, there are certain terms used in daily conversation. यहाँ पे कुछ ऐसी हमें वर्ड्स या फिर सेंटेंस दिए गए हैं जो हम डेली लाइफ में सुनते हैं एंड हम उसके डेली कन्वर्जेशन में भी हम उसे यूज़ करते हैं. Given below in the box are terminology in common use. Listed below are the meaning. Choose the correct terminology from the box. टर्मिनोलॉजी मीन्स कि कोई सेंटेंस होता है और उसका एक वर्ड में आंसर देना, राइट? उसका एक प्रॉपर वर्ड होता ही है और वो प्रॉपर वर्ड हमें न्यूज़पेपर्स में या फिर हमारे कहीं भी हमें वो न्यूज़ में टीवी में सुनने को आता ही है. लाइक मनी, एक एग्जांपल, काला पैसा बोलते हैं ना, ब्लैक मनी. उसका एक सेंटेंस में बोले तो मनी विच इज़ एक्यूमुलेटेड बाय इलीगल मीन्स, यानी कि जो उन लोग लेते हैं इलीगल मीन्स से उसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं, राइट? यहाँ पे दिया है देखो, मनी एक्यूमुलेटेड बाय इलीगल मीन्स. इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम आज सीखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Right to vote conferred on every adult means adult franchise. कलर डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे क्या था? राइट टू वोट कन्फर्ड टू ऑन एवरी एडल्ट, यानी कि वोट करने का अधिकार किसे होता है? एडल्ट फ्रेंचाइज को. ओके. कलर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव against non-white or colored people. You must have heard about this, that Gandhiji has fought in South Africa for this, that about this color. काले और गोरे के भेदभाव को गांधी जी ने मिटाया था, राइट? एंड दिस विच वर्ड इज यूज्ड? एजिलम, पैरोसोना, ग्रेटा. आप लोग प्लीज़ मेरे ढूंढने से पहले आप एक बार ये सेंटेंस ढूंढ के उसका मीनिंग ढूंढने का ट्राई करना, तो आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा, ठीक है? एपरथाइड, द वर्ड यूज्ड फॉर इट इज़ एपरथाइड हियर. Protection granted to a foreign national. I am just explaining now. You have to write the answers, okay? Protection granted to a foreign national, यानी कि प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू अ फॉरेन नेशनल, प्रोटेक्शन ग्रांट करते हैं. ओके. इज़ाइलम, इज़ाइलम वर्ड इज यूज्ड फॉर the protection granted to a foreign national. Money accumulated by illegal means, as I told you that जो काला पैसा होता है, black money, this sentence is used and we use the word black money, right? Composite of two or more parties forming a government. Coalition, and composite means made up of several parties. कुछ पार्टीज को मिला के कॉलिएशन बनता है. क्या बनता है?
coalition. This one. Sudden change of government by violent means. मीन्स के कुछ गवर्नमेंट के अंदर चेंजेस आना बाय अ वायलेंट, यानी कि दादागिरी कर करके जो आती है ना, वो गवर्नमेंट का कोई रूल, राइट, कुछ चेंज आता है गवर्नमेंट में, राइट, उसे बोलते हैं कॉप डाइट. दिस कॉप डिएट, कॉप डिएट, डिटेट, कॉप डिटेट. Study of fingers for identification. We know that study of fingers is very means fingers के बारे में स्टडी करना, फिंगरप्रिंट्स के बारे में, कि हमारे फिंगरप्रिंट्स जो ये सब डिटेक्टिव्स वगैरह होते हैं सीबीआई वाले, उनको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है. एंड द वर्ड यूज फॉर इट इज़ dactylography. Dactylography, it's scientific. It is a scientific way to study the fingerprints. Okay. Closure of factory by employers during a labor dispute. यानी कि जब वर्कर को कोई कंपनी की बातें अच्छी नहीं लगती है या कोई रूल या फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, तब वो जो मीन्स जो कंपनी वो लोग अपने दम पे बंद करवाते हैं कि नो, नॉट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, इट इज़ नोन एज लॉक आउट. लॉक आउट, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग अ लेबर डिस्प्यूट इज लॉक आउट. लॉक आउट मीन्स स्टॉप वर्क, वो लोग काम करना बंद कर देते हैं और स्ट्राइक पे उतर जाते हैं, राइट. अनवेल पर्सन, एस्पेशली अ डिप्लोमेट इन द होस्ट कंट्री. अनवेलकम पर्सन, एस्पेशली अ डिप्लोमेट इन द होस्ट कंट्री, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो बिना परमिशन के हमारे देश में घुस आया है, राइट. एंड इट इज़ नोन एज persona non grata. The word we use is persona non grata, means foreign person whose entry is politically stopped, politically banned, right. It is known as persona non grata. Ninth, adult franchise first, then second, third, black money, fourth, fifth is coalition, sixth, dactylography, seventh, lockout, 8, persona grata, 9, diplomatic etiquette between two countries. Means protocol. It is known as protocol. 10th. There are certain words which are formed in imitation of the sound that things make. These words, when used, help to suggest the meaning by their sound. These words are also onomatopoeic word. Onomatopoeic word. Okay. Given below are some sound words. Choose the correct option which you would use in each. Shutter or clatter. Clatter means sound. Clatter of hooves. And chatter. What will come? It will come clatter. टिक कर देते हैं यहाँ पे, है ना. बज ऑफ बीज. बज, विज और बीज. बीज,
because bees are making buzz, right? Dash of water, babble, ripple. Ripple means टपक टपक जो आवाज आता है ना वो. So answer is ripple. Dash of bangles, tinkle और tingle. Tingle तो नहीं होता होगा, tinkle होता है ना. Dash of trees, hush और squeeze. Squeeze means के पत्तों का आवाज़, कोई भी, जैसे हम अभी अगर ज़ोर से हवा आ रही है तो उसका आवाज़ आता है ना, वैसा. सो स्वीज. डैश ऑफ लीव्स, हुश और रस्टल. रस्टल, राइट. पत्तों को जब सूखे पत्ते का जब कुकुड़ कुकुड़ जैसा आवाज आता है ना वो. डैश ऑफ डोर्स, क्रैक और क्लिंक. क्रैक, कैसा आवाज आता है दरवाजे का, जैसे कुछ टूट रहा हो. डैश ऑफ ड्रम्स, थंडर और बीट. ऑब्वियसली बीट, डब डब करके बीट करते हैं ना. डैश ऑफ सिल्क, क्रैक और रस्टल. रस्टल मीन्स साउंड ऑफ समथिंग. जैसे कि कोई सिल्क का कपड़ा आप ऐसे उसको टच करते हो तो भी उसमें से हमें आवाज़ मिलता है, राइट. खास करके ठंडी के सीज़न में. डैश ऑफ स्टील, क्लिंक और चिंक. जब हम स्टील का कोई भी चीज़ को घिसते हैं तब हमें चिंक का आवाज़ सुनाई देता है. ओके देन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे. यू हैव टू राइट दिस आंसर बाय योर ओन. आई हैव मार्क्ड दिस आंसर्स. ओके, बाय, सी यू.